ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुकाम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ओम परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आध्यात्म और कर्म कांड दोनों के संदर्भ में चंद एक चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आध्यात्म को लेकर चलना ही उचित है और कुछ लोग कहते हैं कि भौतिकवाद कर्मकांड को पूजा पाठ की पद्धति को लेकर चलना उचित है। परंतु मेरे समझने का, मेरे सोचने का कुछ नजरिया, कुछ तरीका अलग है। मुझे यह लगता है कि जिस प्रकार से दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति आंख से अंधा है और दूसरे व्यक्ति का पांव नहीं है, वह चल फिर नहीं सकता है। दोनों व्यक्ति रोड के किनारे खड़े हुए हैं और इन्हें रोड पार करना है। अंधे व्यक्ति के पास पांव है मगर उसे दिखाई नहीं देता। लंगड़े व्यक्ति के पास पांव नहीं है, अर्थात उसे पांव ही नहीं है, दिखाई देता है। अब वे रोड पार कैसे करेंगे? ऐसे स्थिति में हमें चाहिए कि अंधे व्यक्ति के कंधे पर लंगड़ा व्यक्ति जिसका पांव नहीं है वह सवार हो जाए। अंधा व्यक्ति कंधे पर उस व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को उठाकर रखेगा। लंगड़ा व्यक्ति रास्ते के बारे में बताएगा और अंधा व्यक्ति चलेगा। इस तरह से दोनों अंधे और लंगड़े व्यक्ति रोड को पार कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं यह समझता हूं कि आध्यात्म, बिना कर्मकांड के आध्यात्म तक पहुंचना एक अधूरा ज्ञान है। अर्थात आध्यात्म को मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लंगड़ा है, लेकिन कर्मकांड से चलकर जो आध्यात्म में जाता है तो उसका अनुभव, उसका ज्ञान एक अलग ही प्रकार का होता है। ऐसे स्थिति में अगर आध्यात्म को मैं अपने नजरिए से समझूं तो मैं यही चाहूंगा कि कर्मकांड रूपी, जो कर्मकांड में ही प्रवेश किया हुआ है, उससे बाहर नहीं निकल रहा है, उसे आगे के मार्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो आध्यात्म और कर्मकांड दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक अंधे व्यक्ति के कंधे पर सवार होकर एक लंगड़ा व्यक्ति भी, और दोनों मिलकर रोड को पार कर लेते हैं। आध्यात्म में सब कुछ दिखाई दे रहा है। मूल तत्व साधना के माध्यम से, भक्ति के मार्ग से उन्हें सब कुछ का अनुभव हो रहा है, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए जो पांव की आवश्यकता है वह हमारा कर्मकांड रूपी कार्य है, पूजा पद्धति है। तो अगर दोनों का समन्वय हो
तो हम अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। प्रेमी सज्जनों, इसलिए अगर एक कर्मकांडी व्यक्ति यह कहता है कि आध्यात्म गलत है, अथवा आध्यात्मिक व्यक्ति यह कहता है कि कर्मकांड गलत है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। दोनों के समन्वय से ही हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें यह तू मैं का जो भी कार्यक्रम है, ये गलत ये सही, इसे छोड़कर उससे ऊपर उठना पड़ेगा। तभी हम अपने जीवन को साकार कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप एक बकरे को लीजिए, बकरा जब तक जीवित है तब तक वह मैं शब्द का ही बस बोलता है, और मैं अर्थात मैं शब्द में एक अहंकार का बोध होता है, अर्थात मैं ही हूं। परंतु वही बकरा जब अपने जीवन को समाप्त कर देता है और उसी के चमड़ी को निकालकर ढोल अथवा मृदंग पर जब लगा दिया जाता है, तो उसी से आवाज आती है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, तू ही तू है, तेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जब तक हम अपने मन में यह विकार भावना बनाकर रखेंगे, मैं रूपी विकार भावना, तब तक हम जीवन में सफल नहीं होंगे। क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर को जानने और पाने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, न कि मैं। प्रेमी सज्जनों, आज के प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने अन्य मित्रगणों में व परिजनों में वीडियो को वितरित करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें व इस वीडियो से पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।